वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड की पोइट्री के 5th लेसन एलिमेंट, जिसको लिखा है पीबी शैली ने। उनका लाइफ स्पेंट है 1792 टू 1822। फ्रेंड्स, जो पीबी शैली हैं उन्होंने इस पोएट्री में ये बताया है कि जो उनके जीवन था वो काफ़ी निराशा भरा था एवं असफलताओं को दर्शाता है। वो कल्पना कर रहे हैं वो मृत्यु के अंतिम सीढ़ी पर हैं, अपने बीते हुए समय को अपने कमज़ोर हृदय से देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि मृत्यु उनके समीप आ रही है। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि अब उनके दिन और रात्रि जो है आनंदहीन हैं। यही सारी बातें वो इस कविता में लिखते हैं। और जहाँ तक की बात ये भी है कि जो पोएट पीबी शैली थे, इस पोएम के लिखने के पश्चात 1 वर्ष बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो आइए, तो फ्रेंड्स ये लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। जो पोएट होते हैं वो निराशा के साथ कह रहे हैं कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, or never more. यानी कि जो पोएट हैं वो निराशा के साथ कह रहे हैं, ओ संसार, ओ जीवन, ओ टाइम, ओ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं चढ़ा हुआ हूँ। लास्ट स्टेप माने अंतिम सीढ़ियों पर, यानी कि जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। मतलब ये है कि मेरा जो जीवन है वह समाप्त होने वाला है। ट्रेमलिंग एट, काँप रहा हूँ, एट दैट वेयर आई हैड स्टोड बिफोर, मैं काँप रहा हूँ जहाँ पर पहले खड़ा था। यानी कि जो पोएट है वो कह रहा है मैं काँप रहा हूँ जहाँ पर पहले खड़ा था, आज वहाँ काँप रहा हूँ। विन विल रिटर्न दी ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी कि क्वेश्चन करते हैं कि विन माने कब, विल रिटर्न कब वापस आएगा, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, ग्लोरी माने युवा अवस्था, प्राइम माने जवानी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो युवा अवस्था की कैपेसिटी है, क्षमता है, जो हम युवा अवस्था में ताकत थी मेरी, कब वापस आएगी मेरे अंदर। जो पोएट है वो कहता है कि मेरे जो युवा अवस्था में ताकत थी या कैपेसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें कब वापस आएंगी मेरे अंदर। फिर कहते हैं नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। यानी कि पोएट पूरी बातों को देख लीजिए एक बार। हो संसार, ओ जीवन, ओ समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ और काँप रहा हूँ जहाँ पर पहले खड़ा था, आज वही स्थान पे मैं काँप रहा हूँ। युवा अवस्था की जो कैपेसिटी थी, जो क्षमता थी, कब वापस आएगी मेरे अंदर, अब नहीं, अब कभी नहीं। तो मित्रों, अब आइए हम दूसरे स्टेंजा पर लेके चलते हैं आप लोगों को। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, fresh spring and summer and winter hour move my faint heart with grief but with delight, no more or never more. out of the day and night, जो पोएट है वो कहता है कि दिन और रात में से ये जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरी जो खुशियाँ थी वो उड़ चुकी हैं, वो जा चुकी हैं। दिन और रात में से जो मेरी खुशियाँ थी वह जा चुकी हैं, उड़ चुकी हैं। क्यों भाई? पहले दिन में मैं लोगों के साथ मान लो दौड़ कर, अब मैं ही समझ लो, अभी मैं दौड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी बुढ़ापा आया, मैं एकदम मरने के कगार पे आ गया, मैं अंतिम दिनों पे आ जाऊँगा, तो क्या फिर से दौड़ लूँगा, फिर से किसी से झगड़ा कर डालूँगा, फिर से इसी तरह चिल्ला लूँगा? नहीं हो सकता ना। तो यही सारी बातों को जो है पोएट सोच रहा था। उसके बाद कहता है फ्रेश स्प्रिंग, यानी कि जो ताज़ी बसंत है, एंड समर, और जो गर्मी है, एंड विंटर, यानी कि जो बर्फीली शीत है,
मूव माई फेंट हर्ट, यानी कि जो चलती है या सहलाती है माई फेंट हर्ट। फेंट माने हौसला है निराश, हर्ट माने हृदय को, विद ग्रीप माने दुख के साथ, यानी कि वो जो है सहलाती है मेरे निराश हृदय को दुख के साथ। यानी ये जो ताजी बसंत है और गर्मी है और जो बर्फीली शीत हैं, ये सभी अपने अपने मौसमों में मुझे दुख के साथ मेरे हृदय को, एक मेरे निराश हृदय को दुख के साथ सहलाती हैं। विथ बट लेकिन, विथ साथ, डिलाइट माने आनंद के साथ नहीं, लेकिन वो जो है आनंद के साथ सहलाती नहीं है, दुख के साथ सहलाती हैं। नो मोर, अब नहीं, और नेवर मोर, अब कभी नहीं। जो पोएट है वो कह रहा है कि पहले जो है यही बसंत ऋतु थी, यही जो गर्मियों के दिन थे, यही जो ताजी बसंत थी, इन दिनों में खूब खुश होया करता था। और ये जब हवाएं चलती थी, बहती थी, जब बारिश होते थे, जब ठंडियाँ आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और ये सब मेरे हृदय को तसल्ली पहुंचाती थी, यानी सुकून देती थी। लेकिन आज वही सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन मेरे जो है जब बुढ़ापा आ गया तो मेरे निराश हृदय को दुख के साथ सहलाती हैं। ये सारी बातों को सोचकर जो है पोएट बताता है। तो धन्यवाद मित्रों, आशा है कि आप लोगों को यह चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई कमी रही हो या अच्छा रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसको जो है आपका छोटा भाई शिवा हमेशा फॉलो करेगा। हाँ जी, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर बीए का, तो नेक्स्ट वीडियो जो है बीए क्लास की चलेगी और इसके बाद फिर मैं ग्रामर ट्रिक जो है सभी इंग्लिश का दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब के लिए जो मेरा सहयोग किए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, अंशिक जी, रवि जी, आरिफ जी, नफीस जी,